अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। एक हफ़्ता बीच में हम लोग गायब रहे ईद की छुट्टियों की वजह से। उस हफ्ते जो सोलर इवेंट हुए उसकी भी जिक्र इस वीडियो में करूँगा, और जो अब फर्स्ट वीक ऑफ मई 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो सोलर सिस्टम में इवेंट्स होने हैं उनकी डिटेल भी बयान करता हूँ। अच्छी खबरें नहीं है मेरे पास, बट दिस इज़ माई ड्यूटी। जब अच्छी खबरें होती हैं तो आपके लिए अच्छा बयान करता हूँ, और जब कुछ ऐसी खबरें हैं जिनमें एहतियातें बरतना होती हैं तो वो भी बयान करना मेरी ड्यूटीज़ में से है। जो हम पिछले हफ्ते मिस कर गए हैं वो है मरकरी की रेट्रोग्रेशन। आपके फर्स्ट एंगल पर है मरकरी और वहीं पर रेट्रोग्रेड है। मरकरी हर 3 महीने बाद, हर 4 महीने बाद अप्रॉक्सीमेटली रेट्रोग्रेड होता है। साल में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है। उसकी जनरल क्राइसिस क्या है कि जो फ्यूल मरकरी दे रहा होता है रेट्रोग्रेशन की वजह से वो स्लो डाउन हो जाता है, एंड उससे डिसीजन लेना थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। आपके यहाँ मरकरी की रेट्रोग्रेशन, ये फर्स्ट रेट्रोग्रेशन है मरकरी की 2023 में। इसके बाद 2 रेट्रोग्रेशंस और आएंगी। तो आपके फर्स्ट एंगल पर होने की वजह से आपकी तवज्जो आपकी ज़ात पर से हट जाएगी। आप अपने आप को ज़्यादा झोंकने लगेंगे ऐसे कामों में जहाँ से आपकी सलाहियतें मेल्ट डाउन हों, डिक्रीज़ हों, उलझें। मतलब आप अपने आप को मिस यूज़ करने लगेंगे। ज़्यादा सोचेंगे और सोचों में खदशात होंगे। एक्सप्लेनेशंस कम होगी। प्लानिंग अफेक्टिव नहीं होगी। प्लानिंग में एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी। विजन भी ड्रॉप होगा। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर वीक टॉरियंस। जो स्ट्रॉन्ग टॉरियंस हैं वो अपनी स्ट्रेंथ पर खुद ही मबनी काम करते रहेंगे। उन्हें अदर फ्यूल्स ज़्यादा नहीं चाहिए होते। वो अपनी स्ट्रेंथ पर, इफ़ दे आर जीनियस, इफ़ दे आर टारगेटफुल, इफ़ दे आर सिंसियर विद देयर वर्क, इफ़ दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, वो अपने जज्बात, अपनी सिंसियरिटी, अपने इमोशनल अटैचमेंट्स की वजह से ही अपने मिशंस को पूरा कर जाते हैं। और जो ज़रा वीक हैं, जिन्हें इन दिनों अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करनी है, प्रैक्टिकल लाइफ का डिसीजन लेना है, किसी आला तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेना है, अपने अंदर लर्निंग एबिलिटीज़ बढ़ाना है, तो वो अभी 15 मई तक थोड़े कमज़ोर रहेंगे। ये 22 मई से रेट्रोग्रेड है और 15 मई तक रेट्रोग्रेड होगा। रेट्रोग्रेशन की जो डायरेक्ट प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी आपको आपके फर्स्ट हाउस में, दैट इज़ बिलोंग टू योर पर्सनालिटी एंड नेचुरल स्किल्स। जो इनडायरेक्ट डैमेजेस आएंगे वो आएंगे तालीम में, पब्लिक इमेज में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, एंड जॉब में। सोर्स ऑफ इनकम, जॉब वाले, बिजनेस वाले नहीं। सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से जॉब में कुछ खदशात लाहक हो जाएंगे। इर्द गिर्द के लोग आपकी सलाहियतों को एडमिट नहीं करेंगे या अपोजिशन देंगे, या फिर पीछे साजिशें भी कर सकते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि इसी फर्स्ट एंगल पर आपके लिए सूरज भी मुयस्सर है, जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बहुत हद तक बैलेंस कर देगा। तो अगर मरकरी आपको 17% डैमेज दे सकता था, तो सूरज की सपोर्ट की वजह से उसका डैमेज आधा रह जाएगा, मतलब 7-8%, और दैट इज़ डाइजेस्टेबल। उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि मरकरी रेट्रोग्रेड ही नहीं होगा। कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट मेजर डिज़ास्टर आप रिकवर कर जाएंगे। बट 5 मई को चांद ग्रहण होगा, दैट इज़ एन अदर नेगेटिव इवेंट फॉर यू। सो मरकरी की रेट्रोग्रेशन एक इवेंट है जो आपके लिए नेगेटिव है, एंड आपके लिए चांद ग्रहण दूसरा नेगेटिव इवेंट है जो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स कर सकता है। आपके लिए चांद ग्रहण आपके 7th एंगल पर होगा। सूरज ग्रहण जब भी इम्पैक्ट डालता है उसके इम्पैक्ट मामलाते ज़िंदगी पर आते हैं। चांद ग्रहण जब इम्पैक्ट डालता है तो उसके मामलात आपकी ज़ात पर आते हैं। मोस्टली जज्बात में उलझाव होना, लोगों की तरफ से जो रवैये हैं आपको ज़्यादा चुभना, ज़्यादा तकलीफ़ देना, लोगों का आपके मुतल्लिक़ राय कायम करना, उसमें मनफीपन का आ जाना, दिस इज़ एक्सपेक्टेड। फिर लाइफ पार्टनरशिप में भी जो अटैचमेंट्स मुयस्सर थी उनमें स्लो डाउन हो जाए, उसमें लैकिंग आए, उसमें डिलेज़ आए, दिस इज़ पॉसिबल। बिज़नेस पार्टनरशिप्स में भी इश्यूज़ आएँ, ये भी पॉसिबल है। शादी या मंगनी के दिन अमूमी तौर पर साउथ एशियन कंट्रीज़ में ईद के बाद शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है, बट इस ग्रहण की वजह से आपको कुछ हफ्ते वेट करना चाहिए। ये 2 ग्रहण
जो 20 अप्रैल को सूरज ग्रहण हुआ और 5 अप्रैल को अब चांद ग्रहण होगा इस 5 मई को, तो इन 2 ग्रहणों के दरमियान वाले सीज़न का जो इम्पैक्ट है वो अगले 10-15 दिन चलेगा। तो अगर आप 15 मई तक इंतज़ार कर सकें तो मरकरी भी रेट्रोग्रेशन से निकल जाएगा, ग्रहण के असरात भी ख़त्म हो जाएंगे, एंड अगेन यू विल बी ऑन ट्रैक विद रिलेशनशिप कमिटमेंट्स एंड लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस। आपके लिए अगली खबर ये है कि आपका मार्स आपके 3rd एंगल पर है एंड आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके 3rd एंगल पर है। तो ये 2 प्लैनेट 3rd एंगल पर गोल्डन परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। मार्स 3rd एंगल पर मेजर रिजल्ट्स देता है, सेहत के, इन्वेस्टमेंट्स के, मैन्युफैक्चरिंग के, ट्रेडिंग के, तो वो आपके लिए अच्छे हैं। एंड मार्स इज़ इनडायरेक्टली आपको जो आपके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशें हैं, जो आपकी अपनी बुरी आदतें आपके ख़िलाफ़ जाती है, उनको भी रिकवर कर देता है। तो मार्स आपके लिए काफ़ी सपोर्ट। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके 3rd एंगल पर है। तो जो कमियां चांद ग्रहण की वजह से जज्बात में पैदा होंगी, जो अदावतें, जो हेट इमोशंस चांद ग्रहण की वजह से आपके पास आ सकते हैं, वो आपके रूलिंग प्लैनेट वीनस की वजह से सेटल डाउन हो जाएंगे। सो कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ें कमज़ोर हैं, लेकिन दोनों के अच्छे और बुरे असरात तकरीबन एक ही लेवल के हैं, मसावी चल रहे हैं, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है। तो उम्मीद है कि डैमेज नहीं आएगा। पीछे बचेंगे लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स। तो जुपिटर आपको सपोर्ट कर नहीं रहा, वो आपके 12th एंगल पर है, थोड़ा ही टाइम रह गया, उसने आपके 1st एंगल पर आ जाना है। लेकिन सैटर्न आपके 11th एंगल पर आपको हाईली रिवॉर्ड्स अल्लाह ताला की तरफ से दे सकता है। सडन गेन्स, आप जो खुद अकेले नहीं कर पाते उनको टीम के थ्रू करना, आप जो खुद अकेले नहीं कर पाते उसे पार्टनरशिप के थ्रू करना, आप जो खुद अकेले नहीं कर पाते उन्हें मशीन्स के थ्रू करना, दिस इज़ पॉसिबल थिंग, एंड वहाँ से अचानक कामयाबियाँ आ जाएंगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये वीक 2 खुशियाँ और 2 कमज़ोरियाँ लेकर आ रहा है। जो खुशियाँ हैं वो आपकी ज़ात से और आपके फिज़िकल स्ट्रेंथ या हेल्थ से रिलेटेड है, और जो दुख लेकर आ रहा है या कमियां लेकर आ रहा है या ट्रबल्स लेकर आ रहा है वो जज्बात से रिलेटेड है, एंड उसमें हेट इमोशंस एंड सम नॉन डिसाइसिव टाइप ऑफ बिहेवियर्स एक्सपेक्टेड है। जो लोग अपनी इन चीज़ों को, इन दोनों इवेंट्स को खुद अपनी सलाहियतों से ही कवर कर जाएं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडी इख्तियार करने की। वो तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, परफॉर्मिंग है, अचीवर है, रिस्पेक्ट अर्न कर लिया, नो नीड। बट अगर आपको उलझन हो रही है, रिश्ते आपके हाथ से छूट रहे हैं, लेट हो रहे हैं, रिजेक्शंस आ रही हैं, प्रपोजल रिजेक्ट हो रहे हैं, लाइफ पार्टनरशिप कब जो इख्तियार किए हुए लोग हैं उनमें भी उलझन पैदा हो रही है, तो वो वीक टॉरियंस में एग्जिस्ट करेंगे। उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें एमरल्ड पहनना चाहिए, वो रूबी भी पहन सकते हैं। इन चीज़ों के यूज़ करने से उन्हें वो वीकनेसेस जो नेचुरल फ्यूल की कमी की वजह से पैदा हो रही हैं वो आर्टिफिशियली फुलफ़िल हो जाएंगी और चीज़ें स्टेबल चलेंगी। अगर इसके बावजूद चीज़ें कवर नहीं हो रही, आप सूरह शम्स भी पढ़ रहे हैं, रूबी या एमरल्ड भी पहन रहे हैं, तो फिर अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन हमेशा ही एक परफेक्ट डायग्नोसिस है बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, जिससे हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि चीज़ें कहाँ से और कब से ख़राब चल रही हैं एंड उन्हें कैसे नेक्स्ट लेवल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। सो जर्नल ट्रीटमेंट तो हमने प्रिस्क्राइब कर दिया, जो नेक्स्ट लेवल ट्रीटमेंट है वो फिर आपकी पर्सनल कैलकुलेशन के बाद ही सामने आता है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, टॉरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये मेरी तरफ से टोटल रिसर्चेस थी जो इस हफ्ते आपको सामने आएंगी, बट ये जहन में रखिए कि आपकी अपनी सलाहियतें इन दिनों अच्छी फॉर्म में जा रही हैं, तो 2+2 मेक्स 4 वाले जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहरहाल मिलते रहेंगे। 2+2 मेक्स 5 या 2+2 मेक्स 22 वाले जो रिज़ल्ट्स हैं उन्हें अभी कुछ दिन वो रुके रहेंगे, तो वो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स थे। अगर वो रुके भी रहें और आप अपनी एवरेज परफॉर्मेंसेस देते रहें तो समझें आपने बहुत कुछ पा लिया। लेकिन अगर आप बिलो द एवरेज गए, आप अपनी रियल स्टेटस जो इस वक्त चल रही है उसको भी सस्टेन ना कर सके, तो फिर आपको आर्टिफिशियल रेमेडीज़ का या ट्रीटमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा।
दैट्स ऑल। मैंने कोशिश की अपने टिपिकल अंदाज से जो सोलर इवेंट्स पहले 7 दिनों में होने वाले हैं उनकी तफसील आपकी खिदमत में बयान करूं, बट अगर कोई चीज़ मिस कर गया हूं तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियोस में उसे डन करने की कोशिश करूंगा। एंड अब वीडियो डिटेल से आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। रमज़ान की वजह से दौरानिया वीडियो का कम था एंड सिर्फ मेन टॉपिक्स हम डिस्कस करते थे, अब डिटेल बयान करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।